गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है गांधी जी। क्या गांधी की गलती से हुआ था विभाजन? ये हम जानेंगे आज को। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन था। ये सबसे प्राइड का मूवमेंट था जिस समय देश जश्न मना रहा था। लेकिन एक ओर जहां देश जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर देश का विभाजन हो रहा था। देश दो टुकड़ों में बट रहा था। एक ओर लाखों लोग पाकिस्तान जा रहे थे, वहीं लाखों लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। क्या भारत से निकलकर पाकिस्तान का बनना सही था? कई लोग का यह मानना था कि भारत के विभाजन में सबसे अहम योग गांधी का है, क्योंकि ये वही गांधी है जो हिंदू मुस्लिम एकता का बात किया करते थे। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय और खिलाफत आंदोलन के समय हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा रही थी। वो वही गांधी है जिनका कहना था, 1947 तक के भाषण में कहा है कि हम 1 इंच भी नहीं देंगे पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा तो मेरा लाश से गुजरना पड़ेगा। आखिर में गांधी क्यों मान गया? आखिर में गांधी क्यों मान गए? दो देश के लिए, दो नेशन थ्योरी क्यों गांधी को मानना पड़ा? आखिर इसमें गलती गांधी की थी या कोई और वजह थी? जानोगे, नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इसलिए अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। कहे कि गांधी जी हमारे देश के सबसे आइडियल पर्सन थे। इनके बारे में बहुत सारे अफवाहें हैं, बहुत सारे सही है। कुछ मैं क्लियर करना चाहता हूं इतिहास में कि देखिए, कई लोग का मानना है कि गांधी जी ने विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या सही में गांधी जी ने दिया है? कुछ लोग का यह भी मानना है कि भगत सिंह को गांधी जी बचा सकते थे। हर बात को हम क्लियर करेंगे। भारत का विभाजन का योजना उसी समय तय हो गया था जिस समय गांधी जी विदेश में पढ़ रहे थे। आप सही शब्द में समझिए तो उस समय गांधी जी का जन्म तक नहीं हुआ था जिस समय भारत विभाजन का योजना तय हो चुका था। इस बात को समझाने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और 1857 की क्रांति की बात करते हैं। जरा ध्यान से मेरे शब्दों को आप समझिएगा। 1857 की क्रांति में जहां बिहार से वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, बतख खां, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये लोग अंग्रेजों से 1857 क्रांति में लोहा ले रहे थे। बड़ी ही बेखूबी से इन्होंने लोहा लिया। अगर कुछ गद्दारों को इसमें मिली भगत ना होती तो शायद मेरा देश उसी समय आजाद हो गया रहता। लेकिन उस समय देश आजाद होने का कारण नहीं बन पाया क्योंकि कुछ लोग का अपनी मंशा थी जो अपने लिए लड़ रहे थे, देश के लिए नहीं। लेकिन अंग्रेजों ने यह बात समझ चुके थे उसी समय कि उन्होंने देखा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एक मंच पे आके लड़ रहे हैं, मतलब ये लोग भाई भाई हैं। अगर हमको भारत में लंबा समय तक अपना शासन करना होगा तो हमको हिंदू मुस्लिम को लड़ाना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल का थ्योरी अपनाना पड़ेगा। तो इसको इन्होंने उसी समय से इंप्लीमेंट करना चालू किया और इसका नींव रखा 1885 1885 में कांग्रेस एक संस्था बनाकर। कांग्रेस का स्थापना उन्होंने इसीलिए किया था ताकि हम हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर सके। तो इन्होंने एक काम किया, अपना एक हथियार बनाया। इन्होंने देखा कि कांग्रेस में हर लेवल के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, मुस्लिम को इससे अलग करते हैं हम लोग। तो कैसे अलग होगा मुस्लिम? तो एगो तो शिकारी चाहिए ना शिकार करने के लिए। तो इन्होंने सबसे तेज तराक दिमाग वाला देखा, सर सैयद अहमद खां को चुन लिया। और सर सैयद अहमद खां को 1887 में बोला गया कि आप एंटी कांग्रेस का बात कीजिए और उनके साथ आपका क्या नाम है इनका, बनारस के महाराज को भी शामिल किया गया, ठीक है। और एंटी कांग्रेस मूवमेंट चलाया गया। ये दोनों मिलकर ना भारत का विभाजन का योजना उस समय से ही पुख्ता करने के लिए तैयार थे। देखिएगा ध्यान से, ये एंटी कांग्रेस चला रहे मूवमेंट। आप जब भारत में हैं, सारी योजनाएं भारत में पल रही है, भारत को आजादी कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो आप अलग क्यों हैं? देखिए ध्यान से, सर सैयद अहमद खान और बनारस के जो महाराज थे वो दोनों मिल गए और ये लोग एंटी कांग्रेस नीति चलाने लगे। इनका कहना क्या था कि मुस्लिम लोग कांग्रेस में ना जोड़े, ठीक है। हुआ भी यही कि इनका मूवमेंट आगे जाके रंग लाया और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। जिस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए भी नहीं थे, देखिए किस तरह से खेल चल रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और इनको अंग्रेजों ने और क्या किया, आग में बारूद डाल दिया 1909 में पृथक निर्वाचन को मंजूरी देकर।
अब पृथक निर्वाचन को अंग्रेजों ने मंजूरी दे दी, अर्थात मुस्लिम जहां खड़ा होंगे वहां मुस्लिम बहुलक का ही चुनाव होगा, मतलब सेपरेशन दिया गया। ठीक है, उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 1909 में ना इसका विरोध किया था, पृथक निर्वाचन का। ठीक है, पार्लियामेंट्री सुधार जो हुआ था ना, विरोध किया था। वही जिन्ना जो अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे थे, उसने विरोध किया था इसका उस समय, जिस समय महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय भी नहीं हुए थे। उस समय भारतीय राजनीति में जिन्ना सक्रिय हो चुके थे। लेकिन महात्मा गांधी जी का एंट्री होता कब है? 1915 में। फिर भी हम लोग महात्मा गांधी को ब्लेम क्यों करते हैं? कुछ तो कारण होगा जिसके बारे में ये बोला जाता है कि महात्मा गांधी ही आजादी के समय यदि चाहते तो विभाजन को रोक सकते थे। नहीं, महात्मा गांधी 15 में आए, 20 में उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आप मुस्लिम लीग बन चुका है। अब हिंदुओं में भी बात चल रही है कि हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों में बात चल रहा है, हिंदू को देखने वाला कोई नहीं है। तब बना अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915 में। इनको क्या लगने लगा कि अगर मुस्लिम लीग बन गया है तो हम भी एक बना लेते हैं। चलते चलते हिंदू मुस्लिम का तकरार और गहराइयां इतनी बढ़ने लगी कि 1925 में जन्म हुआ आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक अलग संस्था बन गई। इधर हिंदू इधर मुस्लिम सब अलग अलग मांग कर रहे हैं। अब देश जो था ना, थर्ड आइडियोलॉजी पे बात करने लगा। एक चाहता था कि हिंदू राष्ट्र बने, एक चाहता था मुस्लिम राष्ट्र बने, और कांग्रेस चाहता था हिंदू राष्ट्र बने, मतलब हिंदुस्तान बने जिसमें हिंदू भी हो मुस्लिम भी हो, जिसके लिए गांधी जी ने स्वयं वकालत की। यहां तक कि संविधान में भी हिंदुस्तानी लिखवाया। क्यों? क्योंकि हिंदू का भाषा हिंदी था, मुस्लिम का भाषा उर्दू था। ये दोनों को मिला के गांधी जी ने एक हिंदुस्तानी बन लिखवाया। ठीक है, कि हम लोग हिंदुस्तानी एक साथ रहेंगे, भाई भाई। लेकिन यहाँ तो आरएसएस का जन्म हो चुका है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा बन चुका है, जिसका नमूना आपको मिलेगा आस्ते आस्ते जाते जाते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं कि आपको हम देंगे अपना तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से लड़ाई के लिए। बीडी सावरकर अपने तरफ से ले पहुंच रहे हैं वहां पे मिलने के लिए कि आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो हम आपका हेल्प करेंगे। देखिए, हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग जा रहा है, लेकिन गांधी आज भी हिंदू मुस्लिम को अलग करने के मूड में नहीं थे। लेकिन फिर भी लोग गांधी को बिलोंग करते हैं, ब्लेम करते हैं। ठीक है, जिनको इतिहास नहीं पता है, जो किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो गांधी पे आवाज उठाते हैं। अपने एरिया के वाइस वार्डन, जिला परिषद मुखिया, वाइस वार्डन, मतलब छोटे छोटे पद, समझ रहे हैं? तो एक मुखिया के खिलाफ नहीं बोलने का क्षमता जिसके पास है, एमएलए एमपी के खिलाफ तो बोलना छोड़ दीजिए आप, ये लोग मुखिया के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गांधी के खिलाफ बोल देते हैं। गांधी ऐसा था। अरे भाई, आप इतिहास जानिए पहले, गांधी कैसा था, कौन कैसा था। हम शिक्षक हैं, मेरा कर्म है आपको सही दिशा निर्देश करना, सही जानकारी देना। इसीलिए हम सही जानकारी आज देने आए हैं आप लोग को। जब 1947 में देश जश्न मना रहा था आजादी का, महात्मा गांधी अकेले नवाखली बंगाल में थे, जहां भीषण दंगा फैला हुआ था। वो भी तो जश्न मना सकते थे। क्या जरूरत था उनको वहां रहने का, और क्या जरूरत था उनको वहां पे अति करने का? लेकिन नहीं, वो देश के हित में चाहते थे। उन्होंने एक बात और कहा था, 4 जुलाई 1947 को बोला कि देश का विभाजन में माउंटबेटन का कोई योगदान नहीं है। मतलब इसमें देखिए, वो माउंटबेटन को भी खिलाफ नहीं मान रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि समय के चलते चलते आपको समझ में आ जाएगा कि देश विभाजन क्यों किया गया, क्या इसका रिक्वायरमेंट था। एक साथ दोनों रहना संभव नहीं था। यहां तक कि महात्मा गांधी ने देश विभाजन ना हो इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना को पीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित करने का बात कहा। बोला कि नहीं, आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। सिर्फ 2 लोग ही थे जो देश विभाजन के खिलाफ थे, एक महात्मा गांधी और एक खान अब्दुल गफ्फार खान। ये दोनों नहीं चाहते थे देश विभाजन हो, फिर भी देश विभाजन हुआ और इन्होंने स्वीकार किया। क्यों? देश के हित में था। आप समझ रहे हैं बात? तो कोई बोलता है गॉडसे सही है। अगर गॉडसे सही रहता तो उसने गांधी को गोली क्यों मारा, मोहम्मद अली जिन्ना को मारता? सोच लीजिए एक बात आप, महात्मा गांधी 80 साल का आदमी है जिसको लोग गोली मार दिया। 80 साल का आदमी आज भी रोड से जाता है ना तो लोग उसको सहारा देके पार करवाता है। जो आदमी अपना पैरों पे नहीं खड़ा हो पाता है उसको गोली मार के क्या बहादुरी का काम कर दिया मोहम्मद अली? बोलिए, अगर मारना है तो जिन्ना को मार के दिखाओ, तब ना पता चलेगा देश प्रेम क्या होता है। समझ रहे हैं? तो आज का समय में आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप विदेश जाके पढ़ सके। यदि आप विदेश जाके पढ़ लेते हैं तो आप देश के लिए नहीं सोचते हैं,
आप खुद बाहर जाके नाराई बन के सेट हो जाते हैं। आप देश छोड़ दीजिए, माँ बाप का नहीं सोचते हैं। आज का हमारा जनरेशन ऐसा हो चुका है, वो देश का छोड़ दीजिए, वो माँ बाप का नहीं सोचता है। लेकिन 80 का दशक में गांधी जी विदेश पढ़ने गए थे वकालत का डिग्री लेने के लिए, बैरिस्ट्री का डिग्री लेके आए और देश के लिए हित में काम किए। आप खुद सोचिए क्या आदमी का व्यक्तित्व होगा उस समय, जो डायरेक्ट सबसे लड़ लेते थे, विदेश में जाके केस जीत के आए, चंपारण में जज को चुप करा देते थे। क्या व्यक्तित्व रहा होगा उनका। आज भी लेकिन हमको मौका मिलता है तो हम ब्लेम करना नहीं छोड़ते हैं कि गांधी ये था, गांधी वो था। गांधी क्या था, गांधी का क्या इतिहास है, आप पहले उसको समझिए। आज का समय में हम लोग, इतना समय पार हो चुका है, आज भी आप लोग का हिम्मत नहीं है कि बाहर पढ़ने जाए। 2% से 3% भारत का आबादी बाहर पढ़ने जाता है और सेटल हो जाता है। लेकिन कोई आप हमको दिखा दीजिए बाहर से पढ़ के आके यहाँ देश के लिए काम करे, बहुत कम है इस तरह से लोग। लेकिन उस समय देशभक्ति ऐसी थी कि लोगों ने देश के लिए सोचा और देश को आगे बढ़ाया। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, या चंद्रशेखर आजाद हो, या सुभाष चंद्र बोस हो, इस तरह के व्यक्तित्व वाले पर्सनालिटी को हमें सैल्यूट करना चाहिए, ना कि इनके बारे में हमें अफवाहों में बात करनी चाहिए। यदि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।